Today we are going to study about microwave spectroscopy or rotational spectroscopy. ठीक है, बेसिक तो ऑलरेडी ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी वो होंदी है जिथे रोटेशनल लैवल के उत्ते मॉलिक्यूल्स के विच चेंजिज आते हैं. ठीक है, एंड माइक्रोवेव एनर्जी है जिसकी एनर्जी रोटेशनल चेंजिज के नाल मैच करती है. दैन सो साडा मैटर है, इट मे बी एनीथिंग दैट विल एब्जॉर्ब माइक्रोवेव्स फ्रॉम द इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस. ठीक है, जो असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस का जोड़ा बीम है अपने मैटर या अपने सैंपल के उत्ते फॉल करते हैं. राइट, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि माइक्रोवेव एनर्जी या रेडिएशनस ने जिहड़ियां वो यूज़ होणियां एंड रोटेशनल लैवल के उत्ते मॉलिक्यूल्स दे विच चेंजिज होने. राइट, सो बेसिक जिहड़ा सी वो तुसीं पढ़ चुके हो कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे हैं जिन्हां विच असीं रोटेशनल लैवल या माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिथे 3 वैल्यूज़ होंदियां IA, IB, IC. I stands for movement of inertia, A, B, C stands for 3 different axes, X axis, Y and Z axis. Right, so हर एक एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू होंगी है. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक ऐसे लईए तो कितनी मूवमेंट हो रही है उस मॉलिक्यूल की. ठीक है, कितनी रोटेशनल लैवल के उत्ते की चेंजिज आ रहे हैं, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. दैन असी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े सी. मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी की लीनियर मॉलिक्यूल होंदा है. ठीक है, उस तो बाद सैकेंड होंदे सिमेट्रिक टॉप्स, spherical tops, symmetric tops, spherical tops, asymmetric tops. You know each and everything about these things, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ YouTube ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਟੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਸ 'ਚ I, A, B ਔਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੇਮ ਅਗਰ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਚ B ਔਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਰਾਈਟ, उस तो बाद फिर आंदा सी कि रोटेशनल स्पैक्ट्रा क्या है. रोटेशनल स्पैक्ट्रा क्या है कि जो रोटेशनल एनर्जी लैवल है जी रोटेशनल एनर्जी लैवल के उत्ते जाके जो मॉलिक्यूल्स दे विच कुछ चेंजिज आते हैं. ठीक है, दैन वो चेंजिज जो असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन के नाल इंटरैक्ट होंदा साडे मैटर का, दैन उत्थे वो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं. उस तो बाद फिर एक स्पैक्ट्रम बनता है, दैट इज़ रोटेशनल स्पैक्ट्रा. ठीक है, इट इज़ क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स that a molecule cannot have any arbitrary movement of rotational energies, but its energy is limited to certain defined values depend on the shape, size of the molecule concerned. कि केड़ा असी molecule लिया उसकी shape and size की है. shape की है कि is it symmetric tops, asymmetric, spherical और linear molecule. इट डिपेंड्स उसके अकॉर्डिंग रोटेशनल एनर्जी लैवल के चेंजिज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर फर्दर थोड़ा जोड़ा है स्पैक्ट्रा बनूगा. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी लैवल्स एंड मे इन प्रिंसिपल मे भी. ठीक है, और फिर की है जोड़ा असी इसमें फिर अगे डिस्कस करते हैं. रोटेशनल जोड़ा स्पैक्ट्रा है उसनों प्रॉपर जोड़ा मैथमैटिकल एक्सप्रैशन है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. उसनों अगे फर्दर है मॉलिक्यूल्स नूं एक्सप्लेन कर दी है हाउ दे वर्क. ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लास्ट लैक्चर दे विच मैं तुहानूं सारी पढ़ाती सी. ठीक है, उस तो बाद आगे कि डाई अटोमिक मॉलिक्यूल का जोड़ा मॉलिक्यूलर स्पैक्ट्रा है वो किवें बनदा. देखो यह एक रिजिड बार हुंदा है. ठीक है, रिजिड बार मीनस 2 मॉलिक्यूल्स आर इंटर रिलेटेड और कनैक्टेड विद वन अनदर थ्रू वन पर्टिकुलर बॉन्ड के नाल एक दूजे नाल जुड़े होंदे आ 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, रिजिड बार. ठीक है, तुसी सिलेबस अगर चैक किया होगा तो टर्म लिखी हुई आएगी रिजिड बार, मोटार, नॉन मोटार. ठीक है, सो इत्थे रिजिड का की मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स ने M1 एंड M2 असीं इसनूं नाम उन्हां दे मासिस नूं लिखता M1 एंड M2. देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, दे आर ज्वाइंड बाय वन बॉन्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिजिड बार. सो द लेंथ की है R0 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. नाउ व्हाट इज़ R1 और R2 है जोड़ा वो कित्थों डिसाइड होएगा C तो. व्हाट इज़ C? द मॉलिक्यूल रोटेट्स एंड ओवर एंड अबाउट अ पॉइंट C. किस पॉइंट के थ्रू उन्होंने रोटेशन हो रही है
वो सी असी मान लिया, ठीक है। सी तो लैफ्ट साइड साडा M1 मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल है, M2 इज़ अ सैकेंड, सो लैफ्ट साइड ते जिहड़ी वैल्यू आई वो R1 है, जो दूसरी साइड ते आई दिस इज़ R2, ठीक है। सो देयर इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू R0 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, द टोटल लेंथ ऑफ अ बॉन्ड इज donated by R0 and it is the sum of two different lengths R1 and R2. so जो एक center of gravity दी इक्वेशन है M1 R1 is equals to M2 R2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस दे विच असीं मोमेंटम की गल करिए, बैलेंसिंग इक्वेशन इज M1 R2 इज M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, ठीक है। सो जिहड़े इत्थे नंबरिंग है तुसीं ओह चाहे जिवें हुण तुसीं अटामिक मॉलिक्यूल्स नूं एक्सप्लेन करन लगे हो है ना, इन्हां ने तो जिहड़ी नंबरिंग दित्ती है चैप्टर के अकॉर्डिंग दित्ती है 2.5 मतलब चैप्टर नंबर 2 की 5th इक्वेशन, बट तुसीं फस्ट भी लिख सकते हो क्योंकि इत्थों तुहाडा नैक्सट टॉपिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो गया। जो फस्ट 4 इक्वेशनस ने उपर जदों असीं रोटेशनल डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी किए सी उत्थे उन्होंने लिखती ना, जिथे उन्होंने वैल्यूज़ लिखिया सी कि किस आई ए की वैल्यू कितनी है, बी एंड सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली तुसी अपना इत्थे नंबर्स दे सकते हो। सो हियर आर फर्स्ट इक्वेशन इज R0 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज M1 R1 इज इक्वल्स टू M2, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। The moment of inertia about C is defined as fixed value I is equals to M1 R1 square plus M2 R2 square. Now we know R1 and R2 are equal, so that's why we write here M2 R2 R1 plus M1 R1 R2, ठीक है। किवें देखो इत्थे सानू पता है M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, सो असीं उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इदां लिख लिया, ठीक है। देन R1 R2 कॉमन आ गया, R1 R2 इंटू M1 प्लस M2 ब्रैकेट च लिखो गया, राइट। उस तो बाद दैन जी साढ़े को फस्ट इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन सी M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, उहदे तो असी M2 दी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज M2 इज R0 माइनस R1, ठीक है। M2 ब्रैकेट स्टार्ट R0 माइनस R1, ठीक है। क्यों? क्योंकि M2 R2 इज इक्वल्स टू R0 सी, सो इत्थों असीं इक्वेशनस नूं रीअरेंज करके इदां लिख लिया, इत्थों असीं वैल्यू पुट करके कि R0 इन्ना हुंदा ना, सो असीं R0 दी इत्थों वैल्यू फिल करके R0 तो पहला रीअरेंज करके R1 की वैल्यू फाइंड की, फिर उत्थे फिल करके असीं इहनूं सॉल्व करके इदां लिख लिया। सो इत्थों असीं की कैलकुलेट कर लिया एक्चुअल R1 की वैल्यू एंड R2 की वैल्यू, ठीक है। सो फिर की किया R1 एंड R2 की वैल्यू साडे कोल आ गई, हुण असीं की करना R1 एंड R2 की वैल्यू इत्थे पुट करनी है, मैं नंबर दे ही दिंदी हां। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस इज 3, इनू असीं 4 लिख लेंदे आ। दैन असीं की किया पुट वैल्यू of R1 R2 in equation number 3, असी ये वाली इक्वेशन च R1 ते R2 की वैल्यू फिल करती। उस तो बाद की होया जदों असीं इसनूं रीअरेंज किया दैन साडे कोल ये आ गया, ठीक है। इट्स वेरी ईजी राजे, इफ यू वांट आई विल सॉल्व इट फॉर यू, वेट अ मिनट, मैं कॉपी ले आवां। हाँ जी, असी की करना R1 R2 इंटू M1 प्लस M2, राइट, लिख लिया मैम ने। उस तो बाद साढ़े को R1 और R2 की वैल्यू है, ये असी जी मैं इक्वेशन लिखी हो तो फिल कर देनी। सो हियर R1 इज M2 R0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 फुल स्टॉप। R2 की वैल्यू की है M1 R0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सो ब्रैकेट की आ गया M1 प्लस M2, ठीक है। मल्टीप्लाइड सी सारा कुछ,
कट गया, की बच गया M1 M2 R0 2 M1 प्लस M2। ठीक है जी, कर रहा है रिजेंबल। हियर इज M1 M2 R0 2 divided by M1 plus M2 R0 2 divided by M1 plus M2। so here M1 M2 divided by M1 plus M2 is mu। ठीक है, सो इस इक्वेशन को फिर रीअरेंज करता, सो फाइनली वी गेट I इज इक्वल्स टू म्यू R2 स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द सिंपल कि कितना आ रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ਅਸੀਂ सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर क्या है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾय ਪੁੱਟਿੰਗ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀਅਰ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਨੋ R0, ਸਾਨੂੰ R0 ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, R0 ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ R1 ਐਂਡ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, M1 ਐਂਡ M2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਐਨੀ ਹਾਊ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ कैपिटल EJ इज इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1। ठीक है, जूल्स, वेयर J इज 0 1 2 3, J की है रोटेशनल लेवल, 0 है 1 है 2 है एक्सेट्रा। हियर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, IB एंड IC की है बोथ आर इक्वल, राइट। सो इस दे विच फिर अगे साडे कोल फ्रीकुएंसी की वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू है, दैन असी स्मॉल नॉट E, दिस इज समेशन एंड J फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, इनू मैनू हुण सीरियसली नहीं याद आ रहा की बोलते हैं बच्चे, मैं तुहानूं दस दूँगी फिर ना। इज इक्वल्स टू EJ अपॉन HC हुंदा है। सो साडे कोल EJ की वैल्यू इत्थे है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ H ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ HC ਸੀ, ਉੱਪਰ H ਸਕੁਆयर ਸੀ, ਇੱਕ H ਕੱਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਅਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ 6 7 8, इक्वेशन नंबर 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 मतलब 0 रोटेशनल लैवल, 1 मतलब 1 रोटेशनल लैवल, जो 1 ਤੇ ਗਿਆ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 2B ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2B ਆਏਗਾ, J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ 4B ਆਏਗਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। J plus 1 ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਾਮਨ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਵਲ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲਟਾ G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ J, ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1। ठीक है, सो इत्थे तक आ रहा साडा, असीं की पढ़ रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलीक्यूल्स ऑफ रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी। ये उसने एक न्यूमैरिकल करके दिता होया, जरूरत नहीं है करन दी क्योंकि तुहाडे सिलेबस एज सच है नहीं। ठीक है, सो तुसीं सिर्फ इत्थे तक करोगे, पढ़ लिओ, जो कोई दिक्कत होई दैन लैट मी नो, इस तो बाद फिर असीं अगे टॉपिक करोगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू।